हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये थंडर स्क्वाल होता क्या है। जहाँ पर बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं, ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इसको बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल एलिवेट ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है। ये तो पहले आपको मैंने इन्फोग्राफिक दे रखा है, इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप एलिवेट ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाएंगे। मेन बात करते हैं, अब आते हैं यहाँ पर कि अभी हाल 2-3 दिन पहले ही हुआ है, 2026 की बात है ये में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक अप्रत्याशित घटना जिसको बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हुआ, इवेंट होता है जिसमें लगभग 100 के आसपास जाने चली गई। ये एक ऐसा कैटास्ट्रॉफिक थंडर स्क्वाल इवेंट हुआ इंडो गैंगेटिक प्लेन में, जहाँ पर एक्सट्रीम प्री मानसून हीट और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज क्या हो रही थी, पास हो रही थी। और ये क्या हुआ, आपस में दोनों क्या होती हैं, टकरा जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा फिनोमेना वेदर फिनोमेना बन जाता है। इसकी थ्रेड क्या क्या है, ये अनसीन रहता है, सडन और लोकलाइज्ड होता है पूरी तरीके। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फतेहपुर, भदोही और बदायूं में। ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये टोटली लोकलाइज्ड टाइप ऑफ द वेदर फिनोमेना है। अब डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। अ थ्रेट, व्हाट मेक्स अ स्क्वाल। अब इसको आप बोल सकते हैं थंडर स्क्वाल एक केवल हैवी रेन स्टॉर्म नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या है, एक सीवियर लोकलाइज्ड वेदर फिनोमेना है, जिसमें क्या होता है कि एक सडन अचानक वायलेंट स्पाइक आता है, किसमें, हॉरिजेंटल विंड वेलोसिटी में, जो कि क्या करता है, अकम्पनिंग करता है थंडर स्टॉर्म को। आप इसको ऐसे ही तोड़ के अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, it is a severe localized weather event defined by a sudden violent spike. Remember it, violent spike in horizontal wind velocity accompanying a thunderstorm. Okay, remember it. यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। जो भी लोग एनटीए, नेट, ज्योग्राफी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी ज्योग्राफी आ रहा है वहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस में यह आ सकता है आपको। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि 3 आपको विंड देखने को मिल रही होंगी, विंड वेलोसिटी। फर्स्ट 0 to 49 किलोमीटर पर आवर, सेकंड यहाँ पर 50 to 60 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड आपको दिख रही 70 to 80 किलोमीटर पर आवर। जब 0 से 49 किलोमीटर, 0 to 49 किलोमीटर पर आवर, तो क्या है, स्टैंडर्ड थंडर स्टॉर्म विंड ये हो जाती है। बट व्हेन इट्स इंक्रीज्ड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होता है यहाँ पर, द स्क्वाल थ्रेशोल्ड बोलते हैं इसको। यानी कि इससे ज़्यादा अगर होगी तब देखा जाएगा। फिर क्या होता है, 70 to 80 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम गस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द विंड। लेकिन अब इसको कब बोलेंगे थंडर स्क्वाल, जब इस विंड की वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आपको देख रहे हैं द IMD गॉज, लगभग और कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा की स्थिति वहाँ पर होनी चाहिए, ये थ्रेशोल्ड करना चाहिए। टू ऑफिशियली बी क्लासिफाइड एज थंडर स्क्वाल, द विंड मस्ट सस्टेन दीज थ्रेशोल्ड स्पीड्स फॉर एटलीस्ट 1 फुल मिनट। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहीं से आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन बन रही है और ये एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द केप एंड व्हाट इज़ द साइन। CAPE, केप, एंड CINE, साइन। साइन का मतलब क्या होता है, लीड। ओके, केप क्या है, कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी। सो थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, और वैसे ही थंडर स्क्वाल जो है, आर पावर्ड बाय थर्मल इंस्टेबिलिटी। क्या हो रहा है यहाँ पर, थर्मल इंस्टेबिलिटी हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, थंडर स्क्वाल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों, जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है मई मंथ में, इसकी वजह से क्या होता है, द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। ये क्या हो गया,
अबव और मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस इसने क्या किया, एक वोलाटाइल एटमॉस्फेरिक सेटअप बना दिया, कर दिया। नाउ अब इसके क्या हो रहा है, जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इससे ज़्यादा, वो एक गवर्न कर रहा है दो अपोजिंग फोर्सेज को। और ये दोनों अपोजिंग फोर्सेज कौन से हैं, केप एंड साइन। ओके, ये दोनों अपोजिंग फोर्सेज हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब देखो केप को समझिए पहले और उसके बाद साइन को समझिएगा। केप क्या है, किस प्रकार की विंड है, यह रॉ अपवर्ड बॉयंट एनर्जी ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर ट्राइंग टू राइज। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान देखिएगा कि ये एक वार्म मॉइस्ट एयर है जो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर रही है, उठ रही राइज कर रही है। उधर सेकंड चीज़ जो हम आपको बता रहे थे, सेकंड जो है अपोजिंग फोर्सेस में सेकंड साइन है, यानी कि लिड, ढक्कन। ओके, अब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर क्या है, ढक्कन आपने प्रेशर कुकर है फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देख लीजिए प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का आपने ढक्कन लगा दिया, अब नीचे से उसमें बॉयल कर रहे हो कुछ भी, वो बॉयल हो जाने के बाद अगर आपने उस ढक्कन को नहीं हटाया तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, अगर उसमें से प्रेशर भी नहीं रिलीज हो रहा है, उसकी जो प्रेशर कुकर में सीटी आती है तो क्या करेगा, वो ढक्कन को तोड़ देगा और क्या होगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ऐसे ही कुछ यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, एटमॉस्फेयर में क्या है कि एक लेयर है, किसका लेयर है, अ लेयर ऑफ स्टेबल एयर होल्डिंग द एनर्जी डाउन ट्रैपिंग द हीट। ठीक है, किसका एक लेयर है, स्टेबल एयर को होल्ड कर रहा है, इसकी एनर्जी को नीचे डाउन कर रहा है और हीट को क्या हुआ किया हुआ है, ट्रैप किया हुआ है। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, ई केप जो है इतना ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा इसका हो जाए कि ये इस लिड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। सडन, जब सडन तोड़ेगा उसको तो क्या होगा, वहाँ पर साइन को तोड़ेगा एक लेयर को, तो वहाँ पर एक सडन क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ओके, ठीक है, ब्रीच हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक फिनोमेना देखने को मिलेगा, वेदर फिनोमेना। ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। सो अ स्टॉर्म ओनली ट्रिगर्स व्हेन द प्रेशर ऑफ द स्टीम केप फोर्सफुली ब्रीचेज द लिड साइन रिजल्टिंग इनटू एक्सप्लोजिव अपवर्ड क्लाउड ग्रो। अब ये जब इसको तोड़ देगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक अपवर्ड क्लाउड आपको देखने को मिलता है, वो ग्रो कर जाता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके स्पार्क कैसे मिलता है, फिर हम क्लाउड्स के बारे में देखेंगे। एटमॉस्फेरिक स्पार्क जो है इसमें दो हैं, फर्स्ट इज अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एंड सेकेंड इज अबाउट द बे ऑफ बंगाल से जो भी आ रहा है। फिर ये क्या करते हैं, दोनों कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। कैसे, कहाँ पर, एक ड्राई लाइन होती है वहाँ पर जाकर कोलाइड कर जाते हैं। सो फर्स्ट इज ट्रिगर क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो है वो पुश कर रहा है कोल्ड एयर को, कौन सी, कोल्ड अपर एयर को ईस्टवर्ड पुश कर रहा है, और ये वेस्ट ईस्ट से क्या हो रहा है, बे ऑफ बंगाल से हाई ऑक्टेन मॉइस्चर लेकर विंड आ रही है, ये वेस्ट की तरफ पुश कर रही है, और ये दोनों आकर यहीं गैंगेटिक प्लेन में आकर क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा गए। यहाँ पर दोनों का कोलिजन हो गया, ड्राई लाइन बनी। सो सुपर हीटेड ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर वायलेंटली क्लैशेज विद इनकमिंग मॉइस्चर। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा हीट था, अब इनसे दोनों से आकर कोलाइड कर देता है तो क्या होता है, यहाँ पर क्लैश हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, इसको स्पार्क मिलता है। सो हाई हीट अलोन इज नॉट इनफ। अब आप जैसे हमने बोला कि 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर की वजह से ऐसा हुआ, बट ध्यान रखना है कि केवल यही हीट या टेम्परेचर यहाँ पर इनफ नहीं है सरफेस का, यहाँ पर दूसरा सिस्टम भी होना जरूरी होता है जो क्या करे, पुश करे किसी फोर्स को, ठीक है, वहाँ उसको ट्रैप करे, तो ऐसे किसी दूसरे सिस्टम का होना भी ज़रूरत होती है। सो अ सेकेंडरी सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द पुश दैट फोर्सेज द ट्रैप्ड मॉइस्ट एयर अपवर्ड अनलीजिंग द लेटेंट एनर्जी। उसकी जो गुप्त उष्मा या लेटेंट एनर्जी है उसको क्या कर देता है, फ्री कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको क्या ट्रिगर किया जा रहा है। अब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं जो फॉर्मेशन हो गया या ट्रिगर हुआ, वहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इसको 3 स्टेज में आप समझेंगे। फर्स्ट क्या होता है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, कहाँ बन रहे हैं,
वार्म मॉइस्ट एयर जब ऊपर की तरफ उठती है, कूलिंग होता है, कंडेंसेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, रेनफॉल हो जाती है। ये आपको पता है प्रोसेस। सेकंड में क्या होता है कि मैच्योर स्टेज में जब होता है एनाटॉमी, अगर आप इसको देखते हैं तो क्लाउड जो होता है ट्रोपोपाज पे पहुंच जाता है, फ्लैट हो जाते हैं, हेवी रेनफॉल होती है और हेल स्टॉर्म भी होता है, हेल क्रिएट होते हैं और वो काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ गिरते हैं, आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, साथ में लाइटनिंग भी होती है। सो क्लाउड रीचेज द ट्रोपोपॉज एंड फ्लैटेंस, हेवी रेन एंड हेल क्रिएट्स अ मासिव डाउन ड्राफ्ट अलॉन्ग साइड द अप ड्राफ्ट। अब ये इधर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये इधर की तरफ आ रहे हैं, दोनों हो रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर लाइटनिंग हो गई। ओके, नेक्स्ट स्टेज आती है थर्ड स्टेज, लाइटनिंग यानी थर्ड झंझावत होता है। डिसिपेटिंग हो, यहाँ पर अगर हम बात करें कोलैप्स की बात करते हैं तो क्या होता है, फिर यहाँ पर तो दोनों हो रहा है, अप डाउन, बट यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड डाउन ड्राफ्ट होता है, कंप्लीटली ओवरवेल्म्स द वार्म अप ड्राफ्ट। जो ऊपर की तरफ ये नीचे से जा रही है वार्म वाली, इसको क्या करता है, पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है थर्ड स्टेज में जब, तो वो क्या होता है, जो स्टॉर्म का फ्यूल होता है वो कट हो जाता है, गर्म यहाँ से नीचे से जा ही नहीं रहे, मॉइस्ट एयर, वार्म मॉइस्ट एयर क्या हो रही, नीचे से सप्लाई नहीं हो रही ऊपर की तरफ, उसकी वजह से क्या हुआ कि इसका स्टॉर्म का जो फ्यूल था वो क्या होता है, कट हो जाता है और फिर जो रेनफॉल होती है वो बंद हो जाती है। थोड़ा सा और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म है गस्ट फ्रंट्स एंड कोल्ड पूल्स। ओके, तो यहाँ पर एक स्क्वाइल का जो डेंजर है, जो या डेंजरस माना जा रहा है, वो सिर्फ रेन की वजह से नहीं हो सकता है, जब तक उसमें वायलेंट डाउनवर्ड क्रैश ऑफ कोल्ड एयर नहीं हो सकता है, तब तक हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते। द ट्रू डेंजर ऑफ अ स्क्वाइल डज नॉट कम फ्रॉम द रेन बट फ्रॉम द वायलेंट डाउनवर्ड क्रैश ऑफ कोल्ड एयर। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हम यहाँ पर पहले डाउन ड्रॉप को समझते हैं। क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से क्या हो रहा है, रेन एंड हेल ड्रैग फ्रीजिंग एयर डाउन फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसको हम डाउन ड्रॉप बोल रहे हैं। फिर क्या है, द कोल्ड पूल। कोल्ड पूल क्या होंगे, यहाँ पर डेंस होगा, कोल्ड एयर हिट्स द सरफेस। डेंस कौन सी एयर करेगी, डेंस कोल्ड एयर क्या कर रही है, सरफेस को हिट कर रही है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से जब सरफेस को हिट करेगी तो यहाँ पर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल इसका मोशन स्टार्ट हो जाता है और ये स्प्रेड हो जाएगी। ओके, सो द कोल्ड पूल डेंस कोल्ड एयर हिट द सरफेस एंड इज फोर्स टू स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टली एट वायलेंट स्पीड, काफ़ी तेज़ी के साथ, ऐसा नहीं स्लो नहीं, गस्टी स्पीड हो सकती, बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी आपको। फिर क्या हो गया यहाँ पर, द गस्ट फ्रंट। अब यहाँ पर जो कोल्ड ब्लास्ट होता है, इसकी क्यों बोल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल इसका क्या हुआ, बहने लगी हवा, ये ओके चलने लगी। सो द लीडिंग एज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कोल्ड ब्लास्ट इज द स्क्वाइल, जो इसका लीडिंग एज होगा, ओके, वही स्क्वाइल बोला जा रहा, अ सडन वॉल ऑफ विंड दैट हिट बिफोर द रेन इवन बिगन। क्या करता है कि जैसे ही रेन के आने से पहले वो बहुत तेज़ी के साथ क्या करती है, हिट करती है। नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा सा हम और भी जो भी हमारे यहाँ प्री मानसून में आती हैं हवाएं चलती हैं, इनको लोकल विंड भी बोलते हैं, है ना, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। बंगाल और उड़ीसा में के रीजन में इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, नॉर्वेस्टर है, हाई मॉइस्चर होता है, टॉर्नेडिक वायलेंस होता है। फिर नॉर्थ इंडिया यूपी राजस्थान में विशेषकर डस्ट स्टॉर्म होता है, जिसको यहाँ पर आंधी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लो मॉइस्चर होता है क्योंकि इसका जो ओरिजिन होता है वो ड्राई प्लेसेस से होता है, तो यहाँ मॉइस्चर ही नहीं है। आसाम में बारदोलीज बोलते हैं, यहाँ पर हैवी रेन होती है। केरला कर्नाटका में इनको मैंगो सॉर्स बोला जाता है, जो माइल्ड स्क्वाइल्स भी होती हैं और यहाँ पर ये फसलों के पकने में काफ़ी ज़्यादा सहायक भी
होता है। यहाँ पर इसके बारे में देख लीजिए, सॉइल एंड मॉइस्चर द टेल ऑफ टू स्टॉर्म, काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर और आंधी और डस्ट स्टॉर्म। अब यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं वर्गा। वर्गा आखिरकार होता क्या, आपके एग्जाम से में अगर आ जाएगा तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सो यार, ये आंधी जो डस्ट है इसका फॉर्मेशन एरिड कंडीशन में होता है। एयर इतनी ज़्यादा ड्राई होती है कि अगर इवेपोरेट होती है, ठीक है, अगर बारिश वहाँ पर हो भी रही तो क्या होती है, वो सरफेस पर आने से पहले ही क्या होती है, वो इवेपोरेट हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेवल, वो सॉरी वर्गा बोलते हैं। ओके, काल बैसाखी जो है नॉर्वेस्टर को भी बोला जाता है, इसको नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल और ओडिशा में। इसके सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। पहला तो आपको देखने को मिलेगा कि एविएशन में होता है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स रद्द हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये डबल स्वॉर्ड का काम करता है, यानी कि दो धारी तलवार। दो धारी तलवार कैसे, क्योंकि अगर देखो खरीफ सीजन की जो फसल बोने वाले हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, वहीं पर अगर रबी सीजन की जो है कोई भी फसल खड़ी रह गई है तो उसके लिए हार्मफुल हो जाता है। और इसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं। थंडर स्क्वाल रिप्रेजेंट अ लोकलाइज्ड बट एक्सट्रीम हजार्ड टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी। इसको हम क्या डिजास्टर नहीं कह सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि डिजास्टर किसको बोलते हैं और हजार्ड किसको बोलते हैं। ओके, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक तरीके से क्या है, ये समरी आपको देखने को मिलेगा। डीकंस्ट्रक्टिंग द 2026 डिजास्टर, यहाँ पर वैसे हजार्ड होना चाहिए, जो कि भदोही, फतेहपुर और बदायूं में भी हुआ। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि हमने आपको बताया कि केप जो है वो साइन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ट्रिगर करता है, यहाँ पर स्पार्क होता है, जी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और वेस्ट वे ऑफ बंगाल से जो भी मॉइस्चर लैडेन एयर आती हैं दोनों टकरा जाती हैं। कहाँ पर ड्राई एयर जहाँ पर लाइन होती है वहाँ पर टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। द फ्यूल, यहाँ पर फ्यूल का काम क्या करता है, बे ऑफ बंगाल मॉइस्चर। ट्रिगर क्या काम करता है कि डिस्टर्बेंसेज, कौन सा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज काम करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट वाइज में। फिर रिजल्ट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ड्राई आंधी, जो ड्राई आंधी विशेष तौर पर यहाँ पर आती है उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, तो क्या होता है यहाँ पर मॉइस्चर लोडेड ये हो जाती है, टॉर्नेडिक स्क्वाल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर फिर से हम लास्ट में रिवीजन के तौर पर देख लें कि डेफिनेशन क्या है, तो थंडर स्क्वाल का जो डायनामिक्स है, डेफिनेशन बोलता है कि सडन विंड स्पाइक जो कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो जाए, चलने लगे, और गस्ट अप टू 80 किलोमीटर पर आवर हो तो, और इसका मिनिमम समय कम से कम 1 मिनट होना चाहिए। इसमें थर्मोडायनामिक्स क्या करता है कि ड्राइवन बाय हीट, केप और ब्रीचिंग स्टेबल एयर साइन दोनों की एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सप्लोजन होता है और क्यूमुलोनिम्बस ग्रोथ होता है। मैकेनिज्म क्या काम करता है यहाँ पर कि डाउन ड्राफ्ट रेन कूल्ड एयर हिटिंग द ग्राउंड एंड स्प्रेडिंग वायलेंटली एट द कोल्ड पूल। इस तरीके से ये पूरी क्या करता है, मैकेनिज्म काम करता है। अब हम यहाँ पर बात करें ज्योग्राफी में कुछ और भी विंड्स हैं जो इस तरीके से प्री मानसून पीरियड में आती हैं, जिनमें काल बैसाखी हो गया, आंधी होगा, बारदोलीज हो गया और मैंगो शॉर्ट हो गया। दोस्तों, अगर यह इन्फॉर्मेशन या वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इसको अच्छे से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी लोग NTA-NET ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। NCERT सीरीज चल रही है जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होती है। NCERT क्या है, आपके लिए बाइबल है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको हर चैप्टर से अगर आएगा तो बेसिक से अगर क्वेश्चन होते हैं तो वहीं से आपको मिलेंगे, इसीलिए आप इसको स्किप मत करिएगा। थैंक यू सो मच।